नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे ही रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 41। ये कार्यपत्रक 7 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय की बहुत ही प्यारी कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। और कन्यादान जो कविता है इसे हम पिछले कार्यपत्रक में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में कुछ और बातें। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक। कन्यादान द्वितीय भाग मतलब पार्ट 2। कवि ऋतुराज। तो इसके कवि कौन है? ऋतुराज जी ने अपनी भावनाओं को, कन्यादान को अपने शब्दों के माध्यम से किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है वो देख लेते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका क्या अर्थ है चलिए जान लेते हैं। इसका अर्थ है माँ अपनी बेटी को कुछ एडवाइजेस दे रही है। मतलब जब बेटी की विदाई हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, तो माँ अपनी तरफ से अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को कुछ सलाह दे रही है कि उसको अपने ससुराल में किन किन नियमों का पालन करना है। चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। यानी कि जब बेटियों की शादी होती है तो जो उनकी माएँ होती हैं वो उनको अलग अलग तरह की नसीहत देती हैं और अच्छी अच्छी बातें बताती हैं कि किस तरीके से उनको अपने घर संसार को बसाना है, वहाँ जाके किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। क्योंकि एक लड़की के लिए ससुराल जाना, एक नए वातावरण में जाना, सारे लोग वहाँ नए होते हैं, घर नया होता है, लोग नए होते हैं और वहाँ नियम नए होते हैं। आपके घर के रूल्स कुछ और होते हैं, वहाँ के रूल्स कुछ और होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में एक लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है और उस एडजस्टमेंट के लिए किस तरीके से उसको बिहेव करना है वो सारी बातें उसकी माँ उसको सिखाती है। आगे देखते हैं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। तो ये बात आप लोगों को भी पता होगी कि लाइफ में जो ब्यूटी है वो ज़्यादा समय तक काम नहीं आती है। कोई इंसान अगर बहुत सुंदर है तो किस एज तक रहेगा? कुछ सालों तक ही सुंदर रहेगा, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। या लड़की है तो बूढ़ी हो जाएगी और फिर उसकी सुंदरता खराब होने लगी। एक समय के बाद आप सोचिए कोई लड़की बहुत सुंदर है या कोई लड़का बहुत सुंदर है, ठीक है, आगे चल के उसको कोई दिक्कत होगी, वो बहुत मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, तो वो बहुत, या मोटी होती जा रही है वो लड़की, तो बहुत सुंदर है तो क्या फ़ायदा। या बहुत स्लिम हो गई या उसका फेस ख़राब हो गया या फिर वो बुज़ुर्ग हो गए, तो एक समय के बाद जो खूबसूरती है वो क्या है, ख़त्म हो जाती है। पर जो इंसान की अच्छाइयाँ हैं, जो इंसान के गुण हैं, वो हमेशा जीवन में उसके साथ रहते हैं। इसीलिए माँ ने कहा कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए, यानी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए सुंदरता से ज़्यादा गुण काम आते हैं, यानी हमारी अच्छाइयाँ काम आती हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। माँ ने कहा आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका क्या अर्थ है? अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। यानी कि जितने भी आपको काम करने हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको तो करना, पर किसी का अत्याचार मत सहना। अगर कोई आप पे गलत अत्याचार करता है तो उसको नहीं सहना है, सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करना है। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना। उन्होंने कहा कि जो नए नए कपड़े चाहिए, नई नई ज्वेलरी चाहिए, इसके लालच में कभी मत पड़ना, जिससे कभी भी
नहीं बंधना चाहिए। उन्होंने कहा कि वस्त्र और आभूषण जो हैं इनके लोभ में नहीं पड़ना, ये केवल एक बंधन है, यानी एक लालच है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। यानी कि हमें नई ड्रेसेस चाहिए, नई ज्वेलरी चाहिए, इस तरह के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां शादी करके जाती हैं और अपने ससुराल वालों से या अपने हस्बैंड से इंसिस्ट करती है कि नहीं मुझे नई ज्वेलरी चाहिए, नई और इतनी छोटी सी बात पे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनकी शादियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो इस तरह की, इसलिए उन्होंने, उसकी माँ ने बताया कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, ये सिर्फ एक बंधन है और एक ऐसा बंधन जिसमें तुम्हें नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे लोगों का बसा बसाया संसार उजड़ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्लभ कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। यानी कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, अगर तुम अंदर से वीकनेस फील कर रही हो तो ये बात किसी को नहीं पता चलने देना है, ठीक है। सबको ये पता चलना चाहिए कि तुम बिल्कुल निडर हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम किसी से डरती नहीं हो। तो इसलिए अपनी निर्बलता जो है वो किसी के सामने नहीं दिखानी है। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, यानी कि जिसको लोग सोचते हैं कि ये सीधी है, ये बहुत, इसको हम कुछ भी बोलेंगे ये किसी से बोलेगी नहीं, ये कोई जवाब नहीं देगी, ऐसे लोगों पर ही अत्याचार करते हैं लोग। इसलिए माँ ने बोला कि खुद को निर्बल मत दिखाना, क्योंकि निर्बल लोगों पर ही लोग अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुणों को बनाए रखना, यानी कि एक नारी के अंदर जो जो गुण होने चाहिए, जो जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए, वो सब अपने अंदर रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। लेकिन किसी के सामने खुद को तुम्हें निर्बल या असहाय या बेसहारा नहीं दिखाना है। यानी माँ अपनी बेटी को बोल रही है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना है, अपने जीवन में अपने आप के लिए खुद लड़ना है और किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो ये माँ ने अपनी बेटी को विदाई के वक्त अलग अलग तरह की नसीहत दी है, जो अक्सर करके सभी माएँ देती हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये भावार्थ। चलिए इस पे आधारित दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश और उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रश्न नंबर 3, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा, सोचकर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और आज का अंतिम प्रश्न है गतिविधि यानी एक्टिविटी का। कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न, और चलिए बिना विलंब किए लिखते हैं इनके उत्तर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। इसका उत्तर है, माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी। नंबर 1, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना, वरन अपने गुणों को निखारना है, क्योंकि सांसारिक जीवन में सुंदरता नहीं गुण काम आते हैं। तो ये माँ ने अपनी बेटी को नसीहत दी। नंबर 2, माँ कहती है उसे अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना है, परंतु अत्याचार को बिल्कुल नहीं सहना है। तो ये माँ ने अपनी बेटी को नसीहत दी। नंबर 3, माँ ने कहा वस्त्र तथा आभूषण का लोभ नहीं करना है, क्योंकि इससे बसा बसाया संसार उजड़ सकता है। तो ये हैं 3 पॉइंट्स जो माँ ने अपनी बेटी को नसीहत दी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका उत्तर है, यह संसार निर्बल लोगों पर ही अत्याचार करता है, इसलिए माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि अपने भीतर नारी के सभी गुणों को बनाए रखना, परंतु दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो माँ ने ऐसा इसलिए कहा ताकि अगर वो खुद को निर्बल या असहाय दिखाएगी तो लोग उस पर अत्याचार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि खुद को निर्बल या असहाय मत दिखाना, खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिखाना है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा, सोचकर लिखिए।
उत्तर है, हमारी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा होगा क्योंकि बेटी को अपने सांसारिक जीवन की समस्याओं का सामना स्वयं करना है तथा उसे कमज़ोर नहीं पड़ना। बेटी अभी सांसारिक जीवन से अबोध है, अबोध मतलब जिसको ज्ञान ना हो सांसारिक जीवन का, इसलिए माँ उसे भविष्य के लिए तैयार कर रही है, इसलिए माँ ने उन्हें सचेत किया। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका उत्तर है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात माँ अपनी बेटी से कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। यानी कि आग जो है उसका मेन काम क्या है, खाना पकाने के लिए, ये उसका काम जलने के लिए तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही माँ कहना चाहती है कि लोगों की बात इसलिए सुनना ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा सको, इसलिए मत सुनना कि कोई तुम पे अत्याचार कर रहा है और तुम उसको सुनती जा रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की, जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है। कल्पना कीजिए कि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय अपनी लड़की को क्या क्या सीख देते। तो इसका उत्तर है, यदि हम लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को यह सीख देते कि वह ससुराल में सभी का सम्मान करें, परंतु किसी का अत्याचार सहन ना करें। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, परंतु किसी भी प्रकार के लोभ या लालच में ना पड़े। बिना किसी कारण वह किसी से बहस ना करे तथा दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करे, तभी जीवन जो है वो आसानी से चल सकेगा। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। मुझे विश्वास है आप सबको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आए हैं, मेरे उत्तर आपको पसंद आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके और वो भी क्वेश्चंस की आंसर लिख सकें। जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें, आप हमारी मदद करते रहें और हम आपकी मदद करते रहें। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।